एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिनके पास ना तो ज्यादा जमीन और ना ही ज्यादा पैसे थे। उस परिवार में एक लड़का रहता था और उसका नाम था अमन। अमन के पिता खेतों में काम करते और उसकी माँ घर संभालती थी। एक दिन पिता ने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा हम अमीर नहीं बन सकते, हमारे जैसे लोग बस मेहनत करके जिंदगी निकालते हैं। ज्यादा सपने देखना अच्छा नहीं होता, जो मिल जाए उसी में खुश रहना सीख लो। अमन चुपचाप सुनता रहा क्योंकि उसको लगता शायद ये बातें उसके पिताजी गलत नहीं बोल रहे। उसके पिता आगे बोले, बिजनेस करना अमीर लोगों का काम होता है और जो रिस्क लेते हैं वो हमेशा डूबते हैं। जो मिल जाए वही सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन उसके पिता ये सब बुरे इरादे से नहीं बोल रहे थे, वो बस अपना डर अपनी बेटी को गिफ्ट कर रहे थे। क्योंकि पेरेंट्स ये बात कभी नहीं समझते कि ये सिखाई हुई बातें कभी उनके बच्चे को आगे नहीं बढ़ने देती। और उस दिन अमन के दिमाग में भी यही बातें लिख दी गई। अमीर बनना हमारे लिए नहीं है, रिस्क लेना खतरनाक होता है और सेफ रहना ही जिंदगी है। इसीलिए अक्सर बच्चे फेल नहीं होते, उनके दिमाग को पहले ही हरा दिया जाता है। उसी गांव के स्कूल में अमन पढ़ने लगा। जो टीचर कहते वो मान लेता। स्कूल में भी यही सिखाया गया, मार्क्स लाओ और डिग्री लो, फिर जॉब मिल जाएगी। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया स्किल कैसे सीखते हैं, पैसा कैसे काम करता है, बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, या खुद के आइडियाज पे भरोसा कैसे किया जाता है। अगर कोई बच्चा अलग सवाल पूछ लेता, सर बिजनेस कैसे करते हैं, तो जवाब मिलता, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। धीरे धीरे बच्चे ये समझ लेते हैं कि स्कूल का काम सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करना है। घर डर सिखाता है और स्कूल सिस्टम कैसे फॉलो करना है, और दोनों मिलकर एक ही बात बच्चे के दिमाग में भर देते हैं, सेफ रहो, रिस्क मत लो, जो सिस्टम है वही जिंदगी है। इस तरह से बचपन में ही सपने छोटे कर दिए जाते हैं ताकि बच्चा बड़ा होकर सिस्टम के बाहर देख ही ना पाए। अमन ने भी यही सीख लिया, चुप रहना ही सबसे सुरक्षित है। जब अमन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने कहा, अब यहाँ ज्यादा भविष्य नहीं है, हम सब शहर चलेंगे। शहर अमन के लिए एक नया सपना था। बड़ी बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और बड़ी उम्मीदें। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। अमन के माता पिता दिन रात काम करते और अमन से एक ही उम्मीद थी, बस पढ़ लो, नौकरी लग जाए तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। अमन ने कभी कोई सवाल नहीं किया क्योंकि पूरे परिवार के सपने अब उसी के कंधों पर थे। अब अमन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और उसको डिग्री मिल गई और कुछ समय बाद उसे शहर में नौकरी मिल गई। उस दिन घर में खुशी थी, पिता की आंखों में एक सुकून था। उन्होंने कहा, अब हमारा बेटा सेटल हो गया है, बस यही हमारी लाइफ का गोल था। अमन को भी लगा अब सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ में नई जिम्मेदारियां भी आने लगी। अब समाज देखने लगा, लोग पूछने लगे, घर कब ले रहे हो, तक गाड़ी नहीं ली। हर मुलाकात में कंपैरिजन होने लगा, किसके पास कौन सी कार है, किसके पास कौन सा मोबाइल फोन है, तुम कौन से ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो। अमन ने महसूस किया कि आजकल इंसान को उसकी मेहनत से नहीं, उसकी इमेज से जज किया जाता है। उसने सोचा, अगर समाज में इज्जत और पहचान बनानी है तो ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में सादा जीना नहीं, दिखावा ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि लोग ब्रांडेड कपड़ों को स्टेटस मानते हैं, महंगे गैजेट्स को सक्सेस और EMI पर ली गई चीजों को तरक्की। अमन ने भी वही किया ताकि बाहर से वो भी सेटल दिख सके, चाहे अंदर से जिंदगी और भारी क्यों ना होती चली जाए। अमन ने सोचा शायद यही सही तरीका है। उसने 20 साल की EMI पर घर ले लिया, फिर कार और फिर एक नया मोबाइल फोन। हर चीज EMI पर लेने के बाद उसे लग रहा था कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन असल में वो हर महीने बस किश्तें चुका रहा था। फिर कुछ समय बाद अमन की शादी की बात चलती है। घर वालों ने कहा, शादी सिंपल नहीं चलेगी, हमें बहुत धूमधाम से शादी करनी चाहिए, बेशक उसके लिए एक और लोन क्यों न लेना पड़े। और अमन ने भी अपनी शादी EMI ऊपर करना सही समझा। शादी होती है, लोग खुश हुए और तस्वीरें खींची जाती हैं। 4 दिन का जश्न था और कई सालों का कर्ज। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब अमन का अपना परिवार था, पेरेंट्स, पत्नी और बच्चे। सैलरी आती और चली जाती, घर का खर्च, बच्चे की पढ़ाई, दवाइयाँ, गाड़ी का पेट्रोल। हर महीने अमन खुद से कहता, बस थोड़ा और संभल लूं। कभी कभी उसके मन में आता कुछ अपना करूं, कोई छोटा काम शुरू करूं, लेकिन तभी उसको बचपन में सिखाई हुई आवाज उसके अंदर बोलती, रिस्क मत लो, नौकरी सबसे सेफ है, अगर नौकरी चली गई तो लोग क्या कहेंगे। और अमन चुप हो जाता। साल बीतते गए, महंगाई बढ़ती गई, लेकिन सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। अमन हर दिन मेहनत करता रहा, लेकिन अंदर से थकता भी रहा। एक दिन वो शहर की उसी घर में आईने के सामने खड़ा था। उसे लगा कि मैं दिन भर मेहनत भी करता हूँ, पढ़ाई भी बहुत की है, एक अच्छी नौकरी भी है,
फिर भी हर महीने पैसा खत्म क्यों हो जाता है। गांव से शहर आकर उसने दूरी तो तय कर ली, लेकिन सोच वही रह गई। तभी उसे एक बात समझ आई, उसकी जिंदगी किसी एक गलत फैसले से नहीं बनी थी। उसकी जिंदगी बचपन से सिखाई गई मिडिल क्लास सोच से बनी थी। वो सोच जो कहती है सेफ रहो, रिस्क मत लो और ज्यादा मत सोचो। उस रात अमन को एक बात बिल्कुल साफ समझ आ गई। उसकी सबसे बड़ी गलती कम कमाना नहीं था, बल्कि पैसे को ना समझ पाना और गलत फैसलों को सेफ मान लेना था। उसने कभी एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क नहीं जाना। जो चीजें उसे अमीर दिखा रही थी, वही उसे धीरे धीरे गरीब बना रही थी। ईएमआई पर ली गई हर चीज उसे आगे नहीं बल्कि बैंक की तरफ बांध रही थी। लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो दिखावे की जिंदगी जीता रहा और अपनी असली जिंदगी गिरवी रखता गया। उसे ये भी समझ आया कि जॉब उतनी सेफ नहीं होती जितनी हमें सिखाई जाती है। महंगाई बढ़ती रहती है, सैलरी रुक जाती है और एक ही इनकम पर डिपेंड रहना खुद में सबसे बड़ा रिस्क होता है। बिना रिस्क के लिए जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता। फर्क सिर्फ इतना है कि एक रिस्क इंसान को धीरे धीरे थका देता है और दूसरा रिस्क उसे आगे बढ़ने का मौका देता है। बचपन से सिखाई गई वही सोच, सेफ रहो, रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे, असल में सबसे खतरनाक चाल था। उसी पल अमन ने माना कि अगर सोच नहीं बदली तो इंसान जगह बदल सकता है, मेहनत बदल सकता है, लेकिन जिंदगी कभी नहीं बदल पाता। कुछ पाने के लिए सोच समझ के रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है, वरना पूरी जिंदगी ईएमआई, डर और दिखावे में निकल जाती है। और शायद ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो गांव से शहर अपने डर साथ लेकर आता है। और जहां मैं आप सबको एक बात दिल से कहना चाहती हूँ, हम में से ज्यादातर लोग अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, रिस्क मत लेना, सेफ रहना, क्योंकि हमने खुद डर देखा है, संघर्ष देखा है। लेकिन सच ये है, अगर हम बच्चों को रिस्क लेना नहीं सिखाएंगे तो हम उन्हें जिंदगी से डरना सिखा रहे होंगे। रिस्क का मतलब लापरवाही नहीं होता, रिस्क का मतलब होता है नई स्किल्स सीखना, अपनी सोच को आगे बढ़ाना, जरूरत पड़ने पर अलग रास्ता चुनने की हिम्मत रखना। बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, डिसीजंस लेने के लिए भी तैयार करना जरूरी है। उन्हें ये सिखाना जरूरी है कि फेलियर अंत नहीं होता, बल्कि सीखने की शुरुआत होती है। क्योंकि अगर आज हमने उन्हें सिर्फ सेफ रहना सिखाया और आज उनकी सोच नहीं बदली, तो आने वाली पीढ़ियां भी वही डर और वही ईएमआई विरासत में पाएंगी। तो कल वो भी वही जिंदगी जिएंगे जो आज हर मिडिल क्लास जी रहा है।